एबीपी हो या फिर आरएसएस, ये दोनों संघ अपने आप में मजबूत हैं और इसे बीजेपी का ही एक हिस्सा कहा जाता है। लेकिन आज बीकानेर में युवा संगम कार्यक्रम के अवसर पर एबीवीपी राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा ने पॉलिटिकल पंचायत की टीम से बातचीत की तो पता चला कि एबीवीपी बीजेपी का संगठन नहीं है। आप ही के जो पूर्व संगठन है भाजपा की सरकार है, लेकिन कई बार देखा गया है कि बीकानेर के छात्र को विरोध करना पड़ता है। क्या सरकार नहीं सुनती है बीजेपी की? देखिए, पहली बात यह कि बीजेपी का हम संगठन है या हमसे बीजेपी का है, ऐसा कोई लेना देना बीजेपी के साथ हमारा नहीं है। वैचारिक संबंध हो सकते हैं लेकिन हम उनका संगठन है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव 2022 के बाद से फिर से कराने को लेकर आए दिन हंगामा होता नजर आता है। इस मुद्दे पर जब सवाल किया गया तो राणा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव सरकार को हर हाल में कराने होंगे। सुनिए ये पूरा बयान। दूसरी रही बात विषयों की, मुद्दों की, तो बिल्कुल छात्र हितों की बात होगी तो विद्यार्थी परिषद बिल्कुल आंदोलन लड़ेगा। अगर छात्र संघ की बहाली नहीं करती है ये वर्तमान की सरकार तो लोकतंत्र की हत्या कह करके विद्यार्थी परिषद जो है आंदोलन पूरे प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में करेगी। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल होने चाहिए। विद्यार्थी परिषद तो यही मानना है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। अगर देश में लोकतंत्र है तो उसी देश के लोकतंत्र के तहत अगर शिक्षण संस्थानों में भी लोकतंत्र के भाव छात्रों में आता तो छात्र संघ चुनाव है और छात्र संघ के चुनाव की बहाली इस सरकार को करनी पड़ेगी। अन्यथा जिस तरह से विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलनों के लिए, अपने छात्र हितों की बात को आगे रखने के लिए जानी जाती है, वो आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि साल 2005 छात्र संघ चुनाव के दौरान काफी हंगामा और हुड़दंग हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी। साल 2006 में कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके बाद साल 2010 में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की शुरुआत हुई। हालांकि साल 2020 और 21 में कोरोना संक्रमण की वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए। इसके बाद सरकार ने 29 जुलाई 2022 को एक बार फिर सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराने का फैसला किया था। इसके अलावा युवा संगम कार्यक्रम को बीकानेर में हर बार की तरह इस बार भी स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एबीवीपी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर तमाम लोग मौजूद थे। इस बार का कार्यक्रम नशा मुक्त को लेकर किया गया था। नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विवेकानंद जयंती को युवा सप्ताह के रूप में मनाता है, युवा दिवस को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष युवा सप्ताह को 11 तारीख से पूर्व संध्या से शुरू किया गया था, जिसमें अलग अलग गतिविधि, खेल गतिविधि, सेवा गतिविधि, इन सब को चलाते हुए आज 17 तारीख को अंतिम दिवस पर राष्ट्रीय मंत्री, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री जी का प्रवास बीकानेर महानगर में है और इस अवसर के ऊपर पुष्करना स्टेडियम से लेके मोहता चौक तक भव्य शोभा यात्रा और मोहता चौक के ऊपर खुले मंच का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंदर युवा छात्र नेता और राष्ट्रीय मंत्री जी का उद्बोधन रहेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उसके अंदर आज समाज के अंदर जिस अनुसार नशा बढ़ रहा है, जिस अनुसार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए युवा इसके ओर ध्यान दे, इन सब विषयों के ऊपर छात्र नेताओं के भाषण रहेंगे और एक समाज के अंदर मजबूत छात्र शक्ति का एक परिचय जाए और जो भीतरी गर्भ जिसे शहर कहते हैं, आज भीतरी शहर के अंदर मोहता चौक के ऊपर इतनी संख्या में उपस्थित होकर एक मजबूत छात्र शक्ति का उद्बोधन देकर मैसेज देंगे।